मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, हुसैन मुझसे, जहन हाजिर आपका, हुसैन मुझसे। मैंने नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से, हाँ सुने पॉइंट, या रसूल अल्लाह आप कब से। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से। मेरे आका ने फरमाया न जब न कब न तब न सब, कुछ भी नहीं था, उस वक्त मेरा नूर था। सुने चेहरे खिल जाएंगे। उस वक्त मेरा नूर था, जब भी नहीं था, कभी भी नहीं था, तब भी नहीं था, कोई शय ना थी, उस वक्त मेरा नूर था। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप कब से। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ज़हन हाजिर आपका, सुने मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। दो हदीस सुने, क्या कहा नबी ने, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। पता चला मेरे नबी तब भी नबी थे जब ईसा भी ना थे, जब मूसा भी ना थे। सारी बातें खत्म करो यार, जब हजरत आदम भी ना थे उस वक्त मेरे नबी का नूर था, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। अब मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आदम भी ना थे, आपका नूर था, ईसा भी ना थे, आपका नूर था, मूसा भी ना थे, आपका नूर था। या रसूल अल्लाह पूरी कायनात का वजूद भी ना था, आपका नूर था। मेरे आका ने फरमाया कलम भी ना था, उस वक्त मेरा नूर था, लोह भी ना था, उस वक्त मेरा नूर था, अर्श भी ना था, उस वक्त मेरा नूर था, फर्श भी ना था, उस वक्त मेरा नूर था। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या जमीन भी नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया, जुमला नोट करो, मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ उस वक्त जमीन भी नहीं थी जब मेरा नूर था। ज़हन हाजिर आपका, हाँ जमीन भी नहीं थी। तो पता चला हुसैन बने कैसे, जमीन भी नहीं है, कोई शय नहीं है, मेरे नबी हैं। और मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। तवज्जो है, हुसैन मुझसे है। तो इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी कहते हैं, आ शकील अहमद रज़वी मैं तुझे बताए देता हूँ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की पहचान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ने नूर तेरा, तो है, हाथ उठा के पढ़ ले, तो है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तो है ने नूर तेरा। सुने तवज्जो के साथ, आला हजरत ने जवाब दे दिया, जब कोई ना था उस वक्त हमारे नबी का, जल्दी पिछले वाले बोले क्या था, नूर था। तो पता चला कि जब मेरे नबी का नूर था
और मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। तो नूर था तो पता चला हुसैन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हैं, पूरी कायनात इंसानियत के बाप। सबसे पहले आदमी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हुसैन आजम का नूर किधर से आने लगा, तवज्जो है। और जिस जात को मिला अल्हम्दुलिल्लाह वो जात पाक हो गई, जिसे भी ये नूर मिला वो जात पाक हो गई। अच्छा, जितने इधर नौजवान बैठे हैं बच्चे, ये जितने हमारे बुजुर्गवार लंबी लंबी उम्रें गुजर गई हैं, जरा एक बात बताओ, है तुमने कोई ऐसा जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे? 5 जिनकी पुष्ट में हुसैन आजम का नूर आया, मेरे नबी का सोना नूर आया, है कोई? 5 दादाओं के। तुम दादाओं के क्या नाम बताओगे? तुम्हें तो मोबाइलों से फुर्सत नहीं है। शमसी भाई, हालत ये हो चुकी है, मैंने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान खड़ा हुआ बीच मजमे से, वजह क्या है ना, सुनते नहीं है ना, अफरा तफरी का माहौल बना के रखा जलसों का, तवज्जो से नहीं सुनते। अगर तुम अपने आलिमों की बातें सही तरीके से सुनो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैंने ऐसे पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, बोले मेरे याद है। नौजवान 3 जगह से पैंट इधर से फटी और 3 जगह से इधर से फटी, बोले मेरे याद है। अब उसने सोचा कि मौलवी को पूछेगा थोड़ी, मैंने पूछा बताओ बाबू कौन कौन से हैं। अब उसने नीचे ऊपर देखा, बोले यार फंस गए, तो जल्दी से देख के बोला, बोले हजरत मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम, अरकान इस्लाम भी याद नहीं है। तुम्हें याद सबको है मगर आप लोगों की तवज्जो नहीं है। जैसे वो पीछे देखो बातें कर रहे हैं ना, पीछे बैठे हुए, ये वजह है क्योंकि ख्याल से बातें नहीं सुनते हैं आप लोग। अरकान इस्लाम 5 हैं। कितने? 5। अरकान इस्लाम 5 हैं। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बताओ किसे याद नहीं ये बात? मगर दिल रोता है। रात के 12 बजे तक पहली एमबी बर्बाद कर रहे हैं और रात के 12 बजे के बाद नेट फिर आ जाता है, 4 बजे तक उसे बर्बाद करते हैं और 4 बजे के बाद उल्टे कुत्ते की तरह औंधे मुंह पड़ जाते हैं। शायद ये जुमला आपको तल्ख लगेगा, कड़वा लगेगा, मगर कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रातों को हमने कभी पेड़ों पे बैठकर, इशा के वक्त हमने कभी पेड़ों पे बैठकर इशा के वक्त कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के टाइम उन परिंदों को कभी हमने सोते नहीं। आज दिल रोता है, तबीयत दुखती है, आखिर हो क्या गया? अच्छा एक बात बताऊं आपको, कुत्ता और बकरी, बोलो कुत्ता ज्यादा, कुतिया ज्यादा बच्चे देती है कि बकरी? सबको मालूम, मगर रोडों पे हंसने की बात नहीं है, सुने, मगर तुमने रोडों पे कुत्ते ज्यादा नहीं देखे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां ज्यादा देखी। तो इसका बड़ा सोना सा जवाब एक बुजुर्ग ने दिया। किसी ने पूछा कि हजरत जी बच्चे तो कुत्ते के ज्यादा होते हैं मगर बरकत नजर नहीं आती, कुत्ते कम नजर आते हैं, बकरियां ज्यादा नजर आती हैं। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना, और बकरी की फितरत है रात को जल्दी सो जाना, सुबह के वक्त जल्दी उठ जाना। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर नसीहत की बात दीवार पे लिखी मिल जाए ना, दीवार पे, तो ये मत सोचो कि दीवार पे लिखी है, बल्कि उसे कैच कर लो और अपने दिल की तख्ती पर नोट करो। बात मेरी गलत तो नहीं है? तकरीबन मुझे पौन घंटा हो गया बोलते बोलते, बेचैन तो नहीं आप? घोर के तो नहीं देख रहे? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन हकदार है। जिंदाबाद। अब जिंदगी भर अब जिंदगी भर सुने नौजवानों, सुने बच्चों से, अब ये नूर हुसैन का नूर, सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर जिससे हुसैन बने, जो है जिससे हुसैन बने। अब ये सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, मैंने आपसे पूरे मजमे से पूछा कोई बताओ सरकार के 5 दादाओं के नाम, आपने गर्दनें झुका ली, एक भी दादा का नाम ना बताया। आओ मैं जिसे जिसे मेरे नबी का नूर मिला, हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक ये पवित्र नूर किसे किसे मिला, आओ उन सबके नाम बताए देते हैं। ये नूरानी शजरा सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ हुसैन कैसे है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले, मुस्कुरा के बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार फैजाबाद अयोध्या में है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जल्दी बोले जल्दी, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करो, हजरते आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। भाई अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले ये नूरानी शजरा अगर किसी ने पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। इसके बाद जिसने पढ़ा है, मेरे बाद पढ़ा है, अल्लाह का एहसान है, अखज़ करके बड़ी मेहनत करने के बाद में सबसे पहले ये शजरा, ये नसबनामा, और रब का एहसान है खुद मुझे सरकार के रोजे से मुबारकबाद मिल चुकी है मदीने मुनव्वरा से, और अल्लाह का एहसान है हजरत अवैसे करनी के दरबार से, शहरे कर्न से मुझे मुबारकबाद मिली है। और रब का एहसान न जाने मुल्क के दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, ये सब सरकार के दादाओं का सदका है। दुनिया का पहला इंसान, 5 तुम्हें याद नहीं है नौजवानों, सुनो मैं बताने लगा हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर। वाह वाह। अच्छा सुभान अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम।
इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बोलो जी लगा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मेरे साथ बोले फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, नारा रिसालत, या रसूलल्लाह, जिंदगी भर माशाअल्लाह, या उस्ताद, या उस्ताद, जिंदगी भर या उस्ताद, या उस्ताद, या उस्ताद, नारा हैदरी, या अली, नारा हैदरी, या अली, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। फिर पढ़ लो यार फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, या रसूल अल्लाह मिल गए मुस्तफा। अब जल्दी बचाओ, बेचैनी तो नहीं हो रही है, अंदर से घुटन तो नहीं हो रही है, 1 घंटा हो गया, और बढ़े के खत्म कर ले, और बढ़े। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के बाबा, अब सैयदा को मुयस्सर हुआ हजरत अब्दुल्ला से आपकी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की सोनी 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 माँ सैयदा आमना का बयान है। 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया। तवज्जो से सुने, अब यूं समझ ले हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो तवज्जो फोकस, अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, दूसरे बेटे अबू तालिब, ज़हन हाजिर है, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, अबू तालिब के बेटे मौला अली। बात जल से चले ना, मजा तो तब है ना जब इधर से चले, पता चला उधर से चले, इधर से चले, बात समझ में नहीं आती ना, इधर से चले ना। अब ये नूर उधर से आया है ना, क्या कहा मेरे नबी ने, हुसैन मुझसे है। पॉइंट सुने, तारीख़ करबला तुमने सुनी है, शहादतें तुम सुनते रहते हो, मगर पॉइंट सुनो, तवज्जो से सुने। हुसैन बने कैसे हैं, मेरे आका ने फरमाया हुसैन मुझसे। अब मेरे नबी का नूर, ये समझिए हुसैन का नूर यहाँ तक आ गया। तवज्जो, अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा का नाम, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, दूसरे बेटे अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, अबू तालिब के बेटे मौला। जब अली का नाम आए ना, चेहरा खिलना चाहिए। कसम खुदा की, कसम खाना एक काबा के रब की, तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक के लिए निशानी ले जाओ, जब मोमिन में मुनाफिक में पहचान ना होना तो वहां मेरे सोने अली का नाम लेके देखे। अगर चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मोमिन है, और चेहरा नेपाल का पटवा बन जाए तो समझ लेना पक्का मुनाफिक। और अल्लाह का फजल है वसीम भाई, इधर तो सब अली के मानने वाले हैं, अली से प्यार करने वाले हैं। तवज्जो है, अबू तालिब के बेटे मौला अली, इनकी माँ का नाम है फातिमा बिनते असद,
वाह ये बाबू, ये बातें याद कर लो नौजवानों, जलसे कराने का यही तो बेनिफिट है, कुछ फायदे होने चाहिए। तुम्हें इतने नाम तो याद नहीं हो सकते मगर दो चार तो याद कर सकते हो। हाँ सुने, अबू तालिब की बीवी का नाम फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद का बयान 9 महीने मुकम्मल हो गए। एक दिन मैं हरम शरीफ में खड़ी हूँ, हुदूद हरम में खड़ी हूँ, खाना काबा के करीब में खड़ी हूँ। दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। दाएं बाएं आगे पीछे देखा, मुझे कोई नजर ना आया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब करीम मौला, बच्चे का दर्द शुरू हो गया, विलादत का वक्त करीब है, बच्चे के जन्म का वक्त करीब है। मौला कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है, कोई आड़ नहीं है। खाना काबा पे नजर पड़ी, तवज्जो, खाना काबा पे नजर पड़ी। खाना काबा पे आपकी माँ मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद की नजर पड़ी। फातिमा बिनते असद का बयान है, जैसे ही खाना काबा पे नजर पड़ी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा कोई पर्दा नहीं है, कोई आड़ नहीं है। खाना काबा पे नजर पड़ी, अचानक मैंने क्या देखा, खाना काबा की दीवार फट गई। खाना काबा की दीवार क्या हुआ, फट गई। मैं अंदर दाखिल हो गई, अंदर चली गई। कौन? फातिमा बिनते असद अंदर चली गई। मौला अली की अम्मी का बयान है, खाना काबा के अंदर, तुम्हारे मेरे घरों में सबके जानते हो बच्चों का जन्म होता है, जब माँ जन्म देती है माँ नापाक, बच्चा नापाक। जिस जमीन के टुकड़े पे बच्चा आ जाए, तवज्जो है, वो जमीन का टुकड़ा भी नापाक। मगर मैं खोपड़ा पकड़ के रह गया, तवज्जो, मैंने खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया। या अल्लाह, मौला अली तो खाना काबा के अंदर, तवज्जो, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की विलादत खाना काबा के अंदर, अली की माँ, रब ने ऐलान फरमाया, अली की माँ भी पाक, मौला अली भी पाक। जिस जमीन के टुकड़े पे आप तशरीफ लाए, वो जमीन का टुकड़ा तो ऐसा पाक, सारी कायनात की जमीन एक तरफ, खाना काबा का वो पवित्र मकाम एक तरफ। जिंदाबाद। फिर मेरा दिल बोला, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुने जिंदाबाद। मौला अली की अम्मी का बयान है, अल्लाह सलामत रखे, तवज्जो है। मौला अली की अम्मी कहती हैं, बच्चे की विलादत हो गई, मैंने अपने लाल को उठाया, उठाने के बाद मैंने अपने घर का रुख किया, तवज्जो है आपकी, मैंने घर का रुख किया और मैंने घर जाने के बाद अपने बच्चे को लिटा दिया। कौन सा गाँव? दहियावा। चलो इतना हार्ड नाम है वो हम नहीं लेने। अजमेर महल्ला, बस इतना जानो, ख्वाजा की निस्बत का महल्ला है यार, बात खत्म हो गई। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा एक बात आगे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे याद आ गई, तुम्हारे महल्ले के नाम पे। लोग कहते हैं पानी नहीं मिला हुसैन को, हालांकि वो बात आगे की, आगे करूंगा मैं। मैंने कहा नादानो तुम भूल में हो यार, वो तो दादा की बात है ना। हुसैन का एक पोता ना हमारे हिंदुस्तान में ना अजमेर शरीफ में आराम कर रहे हैं। एक छोटा सा कटोरा था, एक छोटा सा बस, तवज्जो है, सबने सुना है। छोटे से कटोरे में बोले, जा मुरीद को देके कह देना तुझे ख्वाजा ने बुलाया। मालूम है तुम्हें क्या कहा था? कटोरा दिखा के कहा, आ ना, जहन हाजिर, आ ना सागर। अब भी नहीं समझे यार, अब भी नहीं समझे। ये बताने लगा हूं कि कब से नाम पड़ा है। गए होगे ना कुछ लोग अजमेर, तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद में पहले सागर था खाली। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद कहते आना, बोल दो आना, पोता बुलाए, इतने से कटोरे में इतना बड़ा पूरे का पूरा समा जाए। तो जरा अकल के अंधो, एतराज करने वालों, जो हुसैन पे एतराज करते हैं, खोपड़ा पकड़ के जरा सोचो ना। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती में बैठ के
बुलाएं पानी को तो पूरा आना सागर सिमट के कटोरे में आ जाए, और हुसैन अगर बुलाते करबला में तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे समंदर खींचे चले जाते। मगर वहाँ पानी की जरूरत नहीं थी, वहाँ अल्लाह का फजल था, हौज़े कौसर के पानी की जरूरत। अब तवज्जो से सुनो, फिर उधर ही आते पीछे की तरफ। मौला अली घर में लेटा दिया। अच्छा, जब महल्ले में बच्चा पैदा होता है तो महल्ले की औरतें कहती फला के यहाँ बच्चा जन्म हुआ, फला के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, होता नहीं होता? तो आजू बाजू के घर वाले या महल्ले वाले औरतें उस बच्चे को देखने के लिए जाती हैं। जब मौला अली पैदा हुए ना तो महल्ले की औरतें देखने के लिए आई, तो मौला अली ने आंखें बंद है। पहला दिन गुजर गए आंख नहीं खोली, दूसरा दिन गुजर गए आंख नहीं खोली, तीसरा दिन गुजर गए आंख नहीं खोली, जबान से अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया। कितने दिन हो गए? जल्दी बोले, कितने दिन हो गए? तुम जानते हो औरतें तो वैसे ही मर्दों के मुकाबिल ज्यादा चुगलखोर होती हैं। अगर कोई बात पूरे महल्ले में फैलानी है तो एक औरत को बता दो, वो पूरे महल्ले में खुद भी जाके कर देगी। ये चुगलखोर इतनी होती हैं, अल्लाह रहम फरमाए। और हदीस से मैं अपनी बात नहीं करने लगा, मेरे आका ने फरमाया औरत चुगलखोरी की बुनियाद पे भी जहन्नम में जाएगी। एक तो ये वजह कि वो शोहरों की नाफरमानी की बुनियाद पे भी जाएगी, मगर एक ये भी वजह है कि चुगलखोरी की बुनियाद पे औरत मुकाबिल मर्दों का चुगलखोर ज्यादा होती है। सबको नहीं कहने लगा, बड़ी बड़ी नेक औरतें भी हैं, कभी को सुबह को घूर घूर के मुझे गालियां दे, ऐसा भी नहीं है। बड़ी अच्छी नेक पारसाए औरत भी होती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं। सुने तवज्जो के साथ। मौला अली ने आंखें नहीं खोली, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जबान से दूध न पिया। महल्ले में हंगामा हो गया। फातिमा बिनते असद का बच्चा तो अंधा है, गूंगा है, जबान से दूध भी न पिया, आंखें भी न खोली। मैंने कहा और तो तुम नादान हो, तुमने अली के इश्क को पहचाना ही नहीं, तुमने अली की मोहब्बत को जाना ही नहीं। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ चची लाओ अली को मुझे दे दो। जल्दी बोल दो, लाओ अली को मुझे दे दो। जो पूरे महल्ले में हंगामा हो गया था, अबू तालिब का बेटा अंधा है, अबू तालिब का बेटा गूंगा है। जैसे ही मेरे करीम नबी ने, जैसे ही हसनैन के नाना ने मौला अली को संभाला, अभी 3 दिन के अली हैं। जिस अली ने 3 दिन से आंखें न खोली, उस अली ने जैसे ही नबी की गोद में आए, मेरे नबी के मुखड़े को देख के अपनी गुलाब जैसी आंखों को खोल दिया। जिंदाबाद। जो है आका के चेहरे को देखते देखते गुलाब जैसी आंखों को खोल दिया। मेरे करीम नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, लुआबे दहन निकाला। जिस अली ने 3 दिन से दूध न पिया, उस अली के मुंह में डाला और अली को बाबुल इल्म बना दिया। तभी तो हम कहते हैं अर्शे बरी हमारा, ये आसमां हमारा। बोले हम हैं हुसैन वाले, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। और जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत रसूलुल्लाह नसदा करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे हैदरी अली, नारे हैदरी अली, नारे हैदरी अली। आसान तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। हाथ उठा के बोलो, हम हैं हुसैन वाले, सारा जहां हमारा। तवज्जो है, जिस अली ने ना, जिस हुसैन के बाबा ने 3 दिन तक आंखें ना खोली, नबी को देख के अपनी गुलाब जैसी आंखों को खोल दिया। और सबसे पहले अगर दीदार किया
तो हमारे नबी का दीदार किया, आका ने लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला, बाबुल इल्म बना दिया। तवज्जो है। अब अगली बात सुने मोहब्बत के साथ। अली की परवरिश हो रही, 40 दिन के हो गए, मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए। जब नबी तशरीफ ले आए, तवज्जो से सुने, मेरे आका ने फरमाया चच्ची लाओ अली को मुझे दे। 40 दिन के बाद, तारीख क्या औराक शाहिद है, 40 दिन के बाद अली को मेरे नबी ने पाला। मोटी मोटी बातें करने लगा हूं। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद अली को मेरे नबी ने पाला। अली 18 साल के हो गए। कितने साल के? यही रोक दो बात, दूसरी तरफ चलते हैं। नूर दोनों तरफ से आने लगा है ना। अब उधर अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, अभी उधर से चली थी ना अबू तालिब की तरफ से। अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी और मेरे नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम सुन लो। एक औरत, हाय हाय कितने हसीन बाल हैं, देखो ये अपनी कामयाबी समझ रहे इसी में, बाल इधर से झटके इधर को मार लिए बस, अगली बातों का कोई पता नहीं है। इन्होंने तो हमारी दुनिया उजड़वा दी है, इन्होंने तो लुटवा दिया सब कुछ। वो भी जवान थे जो 18 साल के, देखो ये भी 18 साल का है, वो भी 18 साल के थे, तो दीन को बचाने के लिए हुसैन के साथ करबला में चले गए थे सब। और आज के भी इतनी बातें हो गई उसे ये पता नहीं कि मेरी बात चल रही है। अल्लाह मेरी कौम के नौजवानों को समझ अता फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। दिल दुखता, तबीयत दुखती। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे दोस्तों बदलने की कोशिश करो। अब ये नूर आने लगा, सुने शॉर्ट में। दुनिया की एक वाहिद औरत, एक दुनिया की वाहिद औरत हजरत फातिमा। जितनी औरतें हैं पूरी दुनिया में, मेरा चैलेंज है, कोई औरत 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। तारीफ 30 दिन कोई औरत दुनिया की नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए कि औरत को कुछ दिन नापाकी के आते हैं, जिसमें शरीयत में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। तवज्जो, इससे ऊपर नीचे आए तो बीमारी। औरत को नापाकी का खून आता है और इस अय्याम में औरत के ऊपर नमाज माफ। तवज्जो है आपकी, नमाज माफ, मगर रोजे की कज़ा करेगी। अगर रमजान का महीना है, रोजे छूट गए तो दोबारा रखेगी, मगर नमाज की कज़ा नहीं है, नमाज माफ। पूरी दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं। अब बताने लगा हूं, मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, इसी जुमले पर आओ, हुसैन मुझसे है। मगर एक बेटी मेरे नबी की, वाहिद बेटी मेरे नबी की, जिस सैयदा ने, जिस फातिमा ने 300 दिन नमाज। माइक वालों सो गए, इनसे कहो थोड़ा सा उठाएं, इधर बेदार करो। एक आदमी चला जाओ, एक बस भैया, थोड़ा इकल को लगा के आवाज और बढ़ा दीजिए। सुने बेटा, बैठ जा बैठ जा, ए बाबू बैठा लो यार इसे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अच्छा 1.25 घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे? अल्लाह सलामत रखे, मुस्कुरा के बोल दो यार रसूल अल्लाह। अच्छा जैसे ही बच्चा भी उठ रहा था ना बीच में से, तो एक मौलाना एक जगह तकरीर कर रहे थे, वो बीच में से एक शख्स खड़ा हुआ, तो मौलाना कुछ जलाली थी, बोले बैठ, वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो उठा, फिर सरका, मौलाना की नजर फिर उस तरफ, बोले बैठ, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर सरका, मौलाना की उस तरफ नजर थी, मौलाना बोले और फिर बैठ गए। उसके बाद सलाम कलाम दुआ सब हो गई, वो बैठा ही, सब जाने लगे। तो मौलाना ने देखा, अबे बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी उठने लगा था, अब क्यों नहीं जाता? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो ऐसा भी नहीं है बाबू, अगर किसी को कोई परेशानी है तो भाई वो जा भी सकता है, और अगर अच्छा लग रहा है तो जरा हाथ उठा के बोल दो यार। देखिए 12 बजे के बाद तकरीर करना आसान नहीं होता है, जगाना भी होता है और सुनाना भी होता है ना। बस मैं इंशाल्लाह इख्तितामी जुमले लास्ट करने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ, उस तरफ आने लगा हूं, बड़ा मजा आएगा, बाहर आएंगे। सुने
एक औरत वाहिद सैयदा फातिमा जो 30 के 30 दिन नमाज अदा करती है, माहवारी का खून आता ही नहीं। अल्लाह ने वो खून हजरत फातिमा के अंदर रखा ही नहीं। माहवारी का खून फातिमा के अंदर रखा ही नहीं। साइंस, नौजवानों सुनो, मेडिकल साइंस कहता है जिस औरत को माहवारी का खून ना आए उस औरत को हमल नहीं ठहर सकता, बच्चा पैदा नहीं हो सकता उस औरत को, वो बांझ रहेगी। मैं सर पकड़ के बैठ गया, और साइंस तू क्या कहती है? फातिमा के अंदर तो ये खून ही नहीं था, फिर हसन कहां से आ गए, हुसैन कहां से आ गए? जी लगा के जल्दी बोल दो, मेडिकल साइंस कहता है जब तक औरत को ये खूने माहवारी ना आए उस औरत को हमल नहीं ठहर सकता, उस औरत को बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मगर मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी शान पे, मौला तेरे महबूब की लख्ते जिगर, तेरे महबूब की नूरे नजर, सैयदा फातिमा के बच्चे कैसे पैदा हो गए? मौला ये खूने माहवारी फातिमा के अंदर था ही नहीं, ये गंदा खून फातिमा के अंदर अल्लाह ने रखा ही नहीं है। तो रब ने ऐलान फरमाया मैंने अपने सोने महबूब को नूर से बनाया, जल्दी बोल दे, नूर से बनाया। तो फिर मुझे वही शेर याद आया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना नूर का। पता चला हुसैन नूरी है, जो है हुसैन नूरी है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, लोग कहते हैं मर गए खत्म हो गए, कुछ हमारे नबी को भी कहते हैं बोले कत्ल हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, न जाने क्या क्या बकबक करने लगे। एक जर्मनी का डॉक्टर करबला आया, और करबला आने के बाद ना हमने खुद अपनी आंखों से उन साइंसदानों को गुजरात के इलाके में देखा कि वो जमीन के ऊपर से ना ये बता देते हैं मशीन के जरिए जब टेस्ट करते हैं कि जमीन के कौन से टुकड़े में तेल है, जमीन के कौन से टुकड़े में पानी है और कितनी फुट पर है। तो आप भी जानते हो साइंस का दौर है, मेडिकल साइंस का जमाना है। अब वो करबला आया, वो कहता मैंने कुरान में पढ़ा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए मुर्दा न कहो। जर्मनी का डॉक्टर करता गर्दन कट गई, गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, मुर्दा कैसे न कहो, समझ में नहीं आती। मगर वो कहता कि कुरान, नौजवानों पॉइंट की बात, मगर वो कहता कि कुरान कह रहा, और जब कुरान कह रहा है तो होगा। मैंने कहा या अल्लाह ये तो नबी को मानने वाला भी नहीं है, ये तो नबी का कलमा पढ़ने वाला भी नहीं है, मगर ये कह रहा कि कुरान कह रहा है तो होगा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई पता नहीं, रातों को मोबाइल में जिंदगी बर्बाद और सुबह को 10 बजे सो के उठो। वो जर्मनी का डॉक्टर जाता और जाने के बाद करबला की जमीन पे तार जमीन के अंदर डालता। सुने जहां इमाम हुसैन की शहादत हुई, तवज्जो सुनो। जब उस तार को जमीन के अंदर डाला, ऊपर की तरफ खींचा तो ताजा खून नजर आया। क्या? जल्दी बोल दे। ताजा खून नजर आया। बहुत प्यार का जुमला देने लगा, चेहरे खिल जाएंगे। ताजा खून नजर आया। डॉक्टर कहता मैंने मशीन में रख दिया, टेस्ट करना शुरू कर। मैंने कहा समझ में क्या आया, जल्दी बता। डॉक्टर कहता जब मैंने मशीन में रखा तो मेरी मशीन बता रही है ये मुर्दा का खून नहीं है, बल्कि ये किसी जिंदा का खून है। राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। बोले जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले जिंदा है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
Yasmin, Yasmin. Yasmin, Yasmin. Ya Ali. Ya Ali. Allahu Akbar. दोस्तों अहबाब की इतनी फरमाइशें हो जाती हैं, मगर क्या किया जाए, ये वाक़यात करबला कोई आसान तो है नहीं, और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं 1 घंटे में बयान कर सकूं। मैं अभी तो उधर से लेके आने लगा हूं, सही माना में तो ईमानदारी में 10 दिन में बयान होगा। और जो जड़ से खींच के न लाए पॉइंट की बात, फिर वो खिताबत ही क्या है। जो आवाम को एक नई बात ना मिल जाए तो वो फन ही क्या है। समझो है। चलो अगली तरफ चलते हैं। हमारे दोस्तों ने कुछ फरमाइश की, मगर इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट में मैं वो भी बयान करूंगा, मजा आएगा। बाहर है, अगली तरफ चलते हैं। बात समझ में आ गई? क्या कहता है डॉक्टर? खून मुर्दा का नहीं है, जिंदा का है। इतने जमाने के बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब समझ में क्या आया? सर पकड़ के बैठ गया, बोले बस इतना समझ में आया जो कुरान ने कहा है वो सच्चा है। हाँ लोगों, ये हवाई जहाज आसमान में यूं ही नहीं उड़ रहा, लोगों ने कुरान की आयतों पर रिसर्च किया। लोग समंदरों में यूं नहीं जा रहे, लोगों ने कुरान की आयतों पर रिसर्च किया है। ये माइक यूं ही तैयार नहीं किया गया, लोगों ने कुरान की आयतों पर रिसर्च किया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूल। तुम सो रहे हो, सो, तुम्हें फुर्सत नहीं है। मैंने हमेशा पूरे मुल्क में ये बात कही है, अपने बच्चों को पढ़ा लो, अगर वक्त लगे तो चाहे आधी रोटी खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कलम की पावर दे दो, कलम की ताकत दे दो, तुम कामयाब हो। ये बर्बादी मत करो मेरे दोस्तों। ये तुम्हारे बच्चों की जो जिंदगियां बड़ी कीमती हैं, इन बच्चों को समझाओ। याद रखना, माँ बाप के औलाद पर तवज्जो है, औलाद पर माँ बाप के 3-4 हुकूक हैं, और माँ बाप पर औलाद के 84 से ज्यादा जहन है आपका। ये मत समझना कि औलाद पिटेगी, माँ बाप भी खूब पीटा जाएगा। अगर तरबियत अच्छी नहीं होगी तो ठुकाई माँ बापों की भी होगी नहीं। अपनी औलादों को देखो कि मेरी औलाद कहाँ चली जा रही है, क्या कर रही है, किस वक्त कहाँ बैठ रही है, कैसे बच्चों में बैठ रही है, शराबियों में तो नहीं बैठ रही है, अय्याश में तो नहीं बैठ रही है। हमने देखा 15-15 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं, माँ बाप को कोई पता ही नहीं। शराब पीना ऐसा जैसे सुअर का खून पीना। तबीयत दुखती है अंदर से, दिल रोता है मुसलमानों के हालात को देखकर। बदलो अपने हालात को नौजवान। जब तुम्हारे चेहरों पे इन बातों को देखकर मुस्कुराहट आती, मेरा दिल रोता अंदर से। रोया करो, रोया करो। अल्लाह मेरी कौम को समझता है। चलिए कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा, मैंने एक चीज का सर्वे किया इस मोबाइल के दौर में, इस 5-7 साल के जमाने में। फरीद भाई, 5-7 साल के दौर में ना, इसमें मैंने ये देखा कि नौजवान कुरान अजीम की तालीम से दूर होता चला जा रहा है। इसी मोबाइल में उसे फुर्सत ही नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है। मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों, वक्त निकाल के अपने आलिमों के करीब बैठो, कुरान जरूर पढ़ो। बहुत बड़ी नेमत है कुरान। तवज्जो है आपकी? बात अगली, सैयदा मेरे नबी की बेटी हुसैन मुझसे है। मेरे नबी ने कहा हुसैन मुझसे है। हाँ, सैयदा दुनिया में तशरीफ ले आई। अब सुने, एक दिन हजरत उमर बोले मौला अली से, साथ साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर बोले यार अली शादी ना कर लेते? भैया बाबू थोड़ी देर सुने क्या कहा। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अली से, 18 साल के अली है। इधर रोकी थी ना बात, 18 साल के अली है। बोले शादी ना कर लेते? अली खामोश। एक दिन हजरत उमर बोले यार अली शादी ना कर लेते? तो बोले यार मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, कौन रिश्ता देखने जाएगा, कौन बातें करेगा, कौन तैयारी करेगा। हजरत उमर बोले नबी से ना कह दो, फातिमा का रिश्ता हो जाएगा। अब जो नबी की बारगाह में यार 40 दिन से पला हो, बड़ा हो, उसी सोबत में जिंदगी गुजारी हो, बोल देगा नहीं। मगर अली की आंखों में आंसू हैं, अली रो रहे हैं।
मौला अली कहते हैं कौन मेरी शादी का इंतजाम करेगा। मगर आज अली का चेहरा बुझा बुझा। अली मस्जिद नबी की तरफ आ रहे हैं। इतने मस्जिद नबी में आए ना, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जा जा मेरा हुक्म जाके मेरे महबूब को सुना दे कि अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली से तय कर दो। आज मेरे आपके रिश्ता अगर कोई इलाके का मंत्री करा देना, मंत्री तो बड़े बड़े फोटो लगा के हम दिखाते हैं नस्लों को, देखो ना मेरा रिश्ता मंत्री साहब ने कराया था, देखो डीएम साहब ने रिश्ता कराया था। होता कि नहीं होता? चौधरी साहब ने मेरा रिश्ता कराया था। मगर जरा सुनो यार, रिश्ता तय करने वाला खुद अहकमुल हाकिमीन, बिचौलिया पैगाम लेके आने वाला कोई और नहीं है, नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील। जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह रिश्ता तय करे, पैगाम लेके फरिश्तों का सरदार आए, मेरे नबी को पैगाम सुनाए, मेरे नबी पैगाम सुन के खिल गए। बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चेहरा खिल गया, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट। मगर जैसे ही अली मस्जिद में आए तो आज अली का चेहरा दबा दबा, तवज्जो है, अली का चेहरा बुझा बुझा, तो मेरे नबी का मुखड़ा खिला खिला। मेरे नबी ने कहा अली क्या मामला है? बोले आका जी ना ना, बस वैसे ही कोई ख्याल आ गया था। मेरे आका ने फिर पूछा अली जरा बताओ ना। बोले आका जी वैसे ही कुछ ख्याल आ गया था। मेरे आका ने फरमाया अली तेरे दिल में शादी का ख्याल आया, तूने सोचा मेरी शादी का कौन इंतजाम करेगा, कौन देखभाल करेगा, कौन रिश्ता तय करेगा? अली खुश हो जा, तेरा रिश्ता परवर दिगार ने मेरी बेटी फातिमा के साथ तय कर दिया है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। अब एक जुमला प्यार का कह दे, पैगाम लेके आने वाला फरिश्तों का सरदार, भेजने वाला कायनात का सरदार, कायनात का मालिक, निकाह पढ़ाने वाला नबियों का सरदार, जिसका निकाह पढ़ाया गया वो वलियों का सरदार। ज़मी बोली समन बोला अली मौला, अली मौला, ज़बा के साथ दिल बोला अली मौला। मुझे ऐसा लग रहा कि आपके नेटवर्क खत्म हो रहे हैं। जरा हाथ उठा के बता दो, जी लगा के बोल दो, लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह। ये रातों को नारा लगाना, अली अली करना तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। तवज्जो है, ये खराब नहीं जाएगा। तुम उस सोने का जिक्र करने लगे हो, उस हुसैन की महफिल में बैठे हो, जिसके बारे में इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब अंधेरी रातों में हुसैन मदीने की गलियों से निकलते थे तो मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, मदीने की गलियां जब हुसैन अंधेरी रातों में मदीने की गलियों से निकलते थे, आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी, नूर की किरणें निकलती थी, दीवारों पे पड़ती थी, मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। हुसैन की महफिल में बैठे हो और एक जुमला आ गया, यजीद बता दूं कैसा था? तारीख में लिखा यजीद ऐसा था जैसे सूअर के ऊपर खड़े बाल होते हैं ना, उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे ऐसे बाल थे, वो इतना भोंडा था। मेरे हुसैन की मिसाल कायनात में नहीं है। उसी हुसैन की महफिल में बैठे हो, उसी हुसैन की महफिल में नारे लगाने लगे हो, ये तुम्हारे नारे बर्बाद नहीं जाएंगे। वसीम भाई ये कमेटी वाले इधर बैठे हैं, मेरे दोस्तों अगर कोई तुमसे सवाल करे, शकील अहमद रज़वी को अमरोहा से इतनी दूर से बुलाया, आप लोगों ने जलसा कराया, पैसा खर्च किया, जरा ये बताओ रातों रात नारे लगाए, जागरण किया, आपको बेनिफिट क्या है, आपको मिला क्या है? मेरे आका की हदीस सुन लो लोगों, अगर कोई तुमसे सवाल करे तो उसे बता देना हमें ये फायदा है, हमें ये बेनिफिट है। ओ हुसैन के नारे लगाने वालों, ओ हुसैन की महफिलें सजाने वालों, ये तुम्हारे नारे लगाना बर्बाद नहीं जाएंगे, ये हुसैन की महफिलें सजाना तुम्हारा फजूल नहीं है, ये बर्बादी नहीं है। लोग हदीसें सही है मगर नमाजों के पाबंद हो जाओ, शरीयत के पाबंद हो जाओ, कल कयामत का दिन होगा। मेरे आका ने फरमाया नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ज़बान जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की लटक जाती है,
है। इस तरीके से सूरज नीचे आ जाएगा, 50,000 साल का दिन होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, ज़बानें लटक के बाहर आ जाएंगे। मेरे आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना डेंजर वक्त होगा, इतना खतरनाक वक्त होगा, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, आका क्या ऐसे वक्त में पानी नहीं मिलेगा? पानी का कोई इंतजाम नहीं होगा? तवज्जो, अब बता देना प्यार के साथ हम क्यों नारे लगाते हैं, क्यों हुसैन की महफिलें सजाते हैं? सुन्नियों कुर्बान जाओ। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबी के फर्श पे बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका ने जैसे कयामत की बातें बताई, इतना डेंजर वक्त होगा, लोग पसीने में गोते लगा रहे होंगे। मेरे आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या पानी नहीं मिलेगा? पानी मयसर नहीं होगा? आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ पानी मिलेगा, उधर एक हौज होगा। या रसूल अल्लाह, कौन सा हौज होगा? आका ने फरमाया, वो हौज़े कौसर होगा। कहना अब नहीं लगाओगे नारा? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदर, या अली, नारे हैदर, या अली। तुमसे ज्यादा जान बच्चे में नजर आ रही है, बोल दो सुभान अल्लाह। जवाब बड़ा माशाअल्लाह है, अल्लाह सलामत रखे जवान को। सुने मेरे आका ने फरमाया, उधर हौज होगा, कौसर का हौज होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने प्याले? जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उधर पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? या सीधी भाषा में सुन लो, या रसूल अल्लाह, कब्जा किसका होगा? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, कब्जा किसका होगा? ओ सुन्नियों, रातों को हुसैन के नारे लगाने वालों, हसन के नाम पे महफिलें सजाने वालों, अली नबी के नाम पे नारे लगाने वालों, ये तुम्हारे नारे बर्बाद नहीं जाएंगे। सुनो, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे हैं। आका जी, मगर कब्जा, जल्दी 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 बोले, कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। सुन्नियों कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन। वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न सौदा करबला जिंदाबाद, जश्न सौदा करबला जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन। सुने सुने नौजवानों सुनो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। तवज्जो सुनो, तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, बस लास्ट करने लगा, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। सुन्नियों, नारे लगाने वालों, हुसैन के चर्चे करने वालों, महफिलें सजाने वालों, जरा एक बताओ, क्या वो हुसैन हमें हौज़े कौसर पे भूल जाए? तवज्जो है, वो हसन हमें हौज़े कौसर पे भूल जाएंगे? क्या मेरे नबी भूल जाएंगे? क्या मौला अली भूल जाएंगे? नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर आका जी पीने वाला। पीना नहीं चाहते? नहीं चाहते तो फिर बोल दो ना यार, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे
जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, बोलो इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले।